हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। ठीक है। आपका एग्जाम आ गया है बिल्कुल आपके सर पे। और सर पे तुमको क्या बिल्कुल लोड नहीं लेना। ठीक है। बिल्कुल अपनी बुद्धि में टेंशन मत लेना। मैं बता रहा हूँ। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम हो जाएगा तुमसे, तुम कर लोगे। ठीक है। तुमने लास्ट टाइम पे पढ़ाई की है, हो जाएगा। पहले नहीं पढ़ा कोई दिक्कत नहीं, तुम ये पढ़ लेना, तुम्हारे लिए राम इलाज है। ठीक है। ये क्वेश्चन तुम ये पढ़ लो, प्रैक्टिस करो, जितनी बार हो सके प्रैक्टिस करो। और उसके बाद एग्जाम में चले जाओ। ठीक है। और आप अपना स्वास्थ्य का बिल्कुल ध्यान रखना। बाहर का मत खाना, पानी प्रॉपर पीते रहना टाइम टू टाइम। ठीक है। अभी मत खाना बाहर का, एग्जाम के बाद निकल जाना। और दबा के खाना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। घर वाले मना करे, पैसे देने से मना करे, मुझे मैसेज करना। ठीक है। मैं दे दूंगा, पर खा लेना। अभी रुक जाओ बस। अभी तुम्हारे पास है एग्जाम, मेन तुम्हारा फोकस एग्जाम पे होना चाहिए। ठीक है। अच्छे से मेहनत करो, जितना हो सके दिन रात एक कर दो, मैं बता रहा हूँ तुमको। अभी मेहनत कर दो। ठीक है। आज हम कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे, आपका इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है। जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत व प्रक्रम। ठीक है। वन शॉट में क्लियर करूंगा आपका मैं ये पूरा चैप्टर। इसमें 100 से कम क्वेश्चन है। ठीक है। बैठे रहना और पेन और नोटबुक साथ में लो। जो समझ नहीं आ रहा उस क्वेश्चन को खट करके क्या अपनी नोटबुक में नोट कर दो। ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं बच्चों। ठीक है। तो बच्चों, आपका पहला क्वेश्चन है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आईवीएफ किसका उदाहरण है। किसका है आपका, आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी का है। ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब ही क्या होता है, शरीर के बाहर निषेचन होना। ठीक है। इसमें अंडाणु और शुक्राणु को क्या प्रयोगशाला में मिलाया जाता है और फिर बने भ्रूण को क्या महिला के गर्भाशय में स्थापित किया जाता है। ठीक है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। ठीक है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। जैव प्रौद्योगिकी का मुख्य आधार क्या होता है आपका, डीएनए का संशोधन व उपयोग करना। ठीक है। जैव प्रौद्योगिकी का असली आधार ही क्या होता है, जीवों के आनुवांशिक पदार्थ जो डीएनए में क्या होता है, बदलाव करना होता है। ठीक है। ईएफबी के अनुसार जैव प्रौद्योगिकी में क्या शामिल है आपका, क्या है आपका, पारंपरिक और आधुनिक दोनों शामिल है। ठीक है। पारंपरिक जैव प्रौद्योगिकी में क्या है, जैसे दही, शराब, रोटी, खाद्य। ठीक है, किण्वन। और आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी में आपका डीएनए तकनीकी और क्लोनिंग आदि। ठीक है। जैव प्रौद्योगिकी की सही परिभाषा क्या है। ठीक है। ऑप्शन में पढ़ूंगा नहीं, सीधा आंसर बता रहा हूँ आपको। ठीक है। जीव व उनके अंशों का उपयोग कर उत्पाद बनाना। ठीक है। आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी के विकास में मुख्य योगदान किसका है आपका, पुनः संयोजन डीएनए तकनीक। इसमें क्या होता है कि अलग अलग जीवों की डीएनए को जोड़ करना या डीएनए बनाया जाता है। ठीक है। निम्न में से कौन आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी की दूसरी मुख्य तकनीक है, कौन सी आपकी, कोशिका संवर्धन। रोगाणु रहित वातावरण बनाए रखने का उद्देश्य क्या है आपका, केवल वांछित सूक्ष्म जीवों को बढ़ाना। पुनः संयोजन डीएनए तकनीक की विशेषता क्या है, इसमें क्या करते हैं आपका, अलग अलग जीवों के डीएनए का संयोजन करते हैं। ठीक है। अलग अलग जीवों के डीएनए को काट कर जोड़ दिया जाता है। ठीक है। और ये क्या, नई डीएनए को बना दिया जाता है। डीएनए का गुणन कब संभव होता है। ठीक है। कब होता है, जब वह किसी प्रतिकृति मूल वाले संरचना से जुड़ा होता है। ठीक है। प्रतिकृति प्रारंभ करने वाला डीएनए अनुक्रम क्या कहलाता है आपका, और ठीक है, ORI, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है, इसका फुल फॉर्म। किसी डीएनए खंड के गुणन के लिए आवश्यक शर्त क्या होती है आपकी, प्रतिकृति मूल ORI की उपस्थिति। स्वतः प्रतिकृति करने वाला वृत्ताकार अतिरिक्त गुणसूत्रीय डीएनए वाला कहलाता है, बिल्कुल कौन, प्लाज्मिड। ठीक है। पुनः संयोजन डीएनए किस में बनाया जाता है आपका, बैक्टीरिया में। प्लाज्मिड का उपयोग किस रूप में किया जाता है आपके, एंजाइम के रूप में। प्लाज्मिड का उपयोग किस रूप में किया जाता है आपके, वेक्टर के रूप में। ठीक है। आणविक कैंची किसे कहा जाता है आपका, प्रतिबंध एंडो न्यूक्लियस को। ठीक है, याद रखना, ये सब इंपॉर्टेंट है। प्लाज्मिड में एंटीबायोटिक प्रतिरोध जीन जोड़ना किसके कारण संभव होता है आपके, एंजाइम क्रिया के। पुनः संयोजन डीएनए का निर्माण कहाँ होता है आपका, केवल अंदर और बाहर दोनों जगह होता है। ठीक है, इन विट्रो और इन विवो।
ई कोलाई और साल्मोनेला टाइफी के संबंध में सही कथन क्या है आपका? ये दोनों क्या है? एक निकट संबंधी है, ठीक है। किसी जीव की आनुवांशिक रूप से संशोधित करने का पहला चरण क्या होता है आपका? डीएनए लक्षण की पहचान, ठीक है। ई कोलाई में बैक्टीरियोफेज वृद्धि को रोकने वाले एंजाइम क्या कहलाते हैं आपके? प्रतिबंधन एंजाइम। पहला प्रतिबंधन न्यूक्लिएज कौन सा होता है आपका? हिंद फर्स्ट, ठीक है। हिंद सेकंड, सॉरी। प्रतिबंधन एंजाइम किसे पहचानते हैं आपका? विशिष्ट डीएनए का विशिष्ट अनुक्रम को, ठीक है। एंडोन्यूक्लियस और एक्सोन्यूक्लियस में मुख्य अंतर क्या होता है आपका? ये क्या है? एक अंदर से काटता है और दूसरा क्या? सिरे से काटता है, ठीक है। एंडोन्यूक्लियस क्या होता है? डीएनए के बीच से काटता है, ठीक है। और एक्सोन्यूक्लियस क्या होता है? डीएनए के सिरे से काटता है, ठीक है, एंडिंग पॉइंट से। प्रतिबंध एंजाइम का नाम किस आधार पर रखा जाता है आपके? जीवाणु के नाम पर, ठीक है। प्रतिबंधन एंजाइम के नाम में रोमन संख्या क्या दर्शाती है आपकी? खोज का क्रम। हिंद सेकंड कितने बेस पेयर को पहचानता है आपका? 6 को, ठीक है। प्रतिबंधन एंजाइम की संख्या के बारे में सही कथन क्या है? ये क्या होते हैं? सैकड़ों, ठीक है। 200 प्लस इतने प्रकार के होते हैं, ठीक है। क्या प्रतिबंधन एंजाइमों का पहचान अनुक्रम समान हो सकता है? बिल्कुल राइट है स्टेटमेंट। इकोआर नाम में इको किसे दर्शाता है आपका? ई कोलाई को, ठीक है। जीवाणु का नाम रहता है उसे, ठीक है। और इकोआर फर्स्ट में आर किसे दर्शाता है आपका? स्ट्रेन को। प्रत्येक प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस डीएनए में किसे पहचानता है? किसे? आपके विशिष्ट अनुक्रम को। इकोआर फर्स्ट का पहचान अनुक्रम किस प्रकार का होता है आपका? पॉलिंड्रोमिक, ठीक है। प्रतिबंधन एंजाइम डीएनए को कहाँ से काटता है आपके? पॉलिंड्रोमिक साइट के केंद्र से, ठीक है। कटने के बाद चिपचिपे सिरे क्यों बनते हैं? क्यों बनते हैं? कि असमान काट से, ठीक है। पुनः संयोजन डीएनए बनाने के लिए क्या आवश्यक है आपका? क्या है आपका? वेक्टर, श्रूट डीएनए प्लस क्या? प्रतिबंधन एंजाइम, ये तीनों आवश्यक है, ठीक है। एक के टुकड़े को अलग करने की तकनीक क्या होती है आपकी? जल विद्युत कण संचलन, ठीक है। जल इलेक्ट्रोफोरेसिस इंग्लिश में, ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये सब। जल विद्युत कण संचलन में प्रयुक्त मैट्रिक्स क्या होता है आपका? वो होता है आपका एग्रोज, ठीक है। एग्रोज जेल किससे प्राप्त होता है आपका? शैवाल से, ठीक है, समुद्री लाल शैवाल से, ठीक है। डीएनए बैंड को देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है आपके? पराबैंगनी प्रकाश प्लस एथिडियम ब्रोमाइड का, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये सारे। ये क्वेश्चन डायरेक्ट मिलेंगे तुमको एग्जाम में, याद रखना। डीएनए बैंड किस रंग में दिखाई देते हैं आपके? नारंगी रंग में, ठीक है। जेल से डीएनए बैंड निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है आपकी? एल्यूशन। सभी प्लाज्मिड की संख्या कोशिका के समान होती है? नहीं, गलत है स्टेटमेंट, ठीक है। प्लाज्मिड की प्रतिलिपि संख्या कौन नियंत्रित करता है आपका? रॉप जीन, आरओपी जीन, ठीक है। लक्षण डीएनए की अधिक प्रतियां पाने के लिए क्या आवश्यक है आपका? उच्च कॉपी प्लाज्मिड, ठीक है। सामान्य ई कोलाई एम्पिसिलिन के प्रति कैसा होता है आपका? संवेदनशील। चयन योग्य मार्कर का कार्य क्या होता है आपका? ट्रांसफॉर्मेशन की पहचान करना, ठीक है। वेक्टर में प्रतिबंध स्थल कैसे होनी चाहिए आपके? एक ही स्थान पर, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है आपका? डीएनए प्राप्त करने वाली कोशिकाएं। पुनः संयोजन क्या होता है आपका? नए डीएनए युक्त कोशिकाएं। पीवीआर 322 में कौन से दो एंटीबायोटिक प्रतिरोधी जीन होते हैं? कौन से आपके? एम्पिसिलिन और कौन? टेट्रासाइक्लिन, ठीक है।
पीवीआर 322 में कितने प्रमुख प्रतिबंधन स्थल होते हैं? कितने होते हैं? 7 होते हैं, ठीक है। पीवीआर 322 में रॉप जीन का कार्य क्या होता है? आपका प्रतिकृति नियंत्रण। पीवीआर 322 में एएमपी जीन किसके लिए उत्तरदायी होता है? आपका एम्पिसिलिन प्रतिरोध के लिए, ठीक है। टीईटी जीन किसके लिए उत्तरदायी होता है? आपका टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोध के लिए। क्रोमोजेनिक चेन का आधार क्या होता है? आपका रंग परिवर्तन करना। बी गैलेक्टोसिडेज एंजाइम किस जीन से संबंधित है? किससे? आपका लैक जीन से, ठीक है। ब्लू व्हाइट चयन में सफेद कॉलोनी क्या दर्शाती है? आपकी पुनः संयोजक। नीला कॉलोनी क्या दर्शाता है? आपका बिना इंसर्ट, ठीक है, नॉन रिकॉम्बिनेज। टी प्लाज्मिड किस में पाया जाता है? आपका किस में? आपका एगेरिबैक्टीरियम में, ठीक है। टी प्लाज्मिड का उपयोग किसके लिए होता है? आपका पौधे से जीन स्थानांतरण के लिए। टीडीएनए का कार्य क्या होता है? आपका जीन का स्थानांतरण करना, ठीक है। आपके लगभग लगभग आधा पूरा हो गया, आप ज़्यादा से ज़्यादा 30-40 क्वेश्चन बाकी है, ठीक है। तो मुझे सपोर्ट करो यार इस पे, यूट्यूब पे, ठीक है बच्चों। सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो वीडियो को अपने दोस्तों में, ठीक है। मेरे पास टाइम नहीं है, नहीं तो मैं आपको बहुत डीप में और अच्छे से समझाता पूरी बायोलॉजी। उतनी हार्ड है नहीं जितनी आपके टीचर लोगों ने बना रखी, ठीक है। यूट्यूब पे 8-8 9-9 घंटे चलता है एक चैप्टर, इतना हार्ड है नहीं, ठीक है। मुझे यूट्यूब पे सपोर्ट करो, मैं अच्छा सा अच्छा कंटेंट लाऊंगा नीट हिंदी मीडियम के लिए। उतना हार्ड नहीं करूँगा मैं, ठीक है। नॉर्मल है, उतनी ज़्यादा गणित है नहीं बायोलॉजी में, ठीक है। आराम से समझ आ जाएगी तुम्हारी 1 घंटे में, एक चैप्टर बहुत अच्छे से समझा लूँगा मैं, ठीक है। तो मेहनत करो, ठीक है। अभी जितना हो सके उतना पढ़ाई करो, ठीक है। एगोरी बैक्टीरियम ट्यूमिफिशियन किस रोग का कारण है? आपका क्राउन गॉल का, ठीक है। जीन गन तकनीक का उपयोग कहाँ होता है? आपके पौधों में, ठीक है। जीन गन में किसका उपयोग किया जाता है? आपका डीएनए लेपित गन का, ठीक है। माइक्रो इंजेक्शन तकनीक में डीएनए कहाँ डाला जाता है? आपके नाभिक में, केंद्रक, ठीक है। CaCl2 का उपयोग किसके लिए किया जाता है? आपका कोशिका को सक्षम बनाने के लिए। हिट शॉक का उद्देश्य क्या? आपके डीएनए प्रवेश कराना, ठीक है। पीसीआर में मुख्य एंजाइम कौन सा होता है? आपका डीएनए पॉलीमरेज। पीसीआर का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? आपका डीएनए की अनेक प्रतियां बनाना। पीसीआर में ताप चक्र कितने चरणों में होता है? आपके 3। पीसीआर का पहला चरण क्या होता है? आपका डीनेचुरेशन। डीएनए को अलग करने के लिए कोशिका को तोड़ना क्या कहलाता है? आपका लाइसिस। पौधों की कोशिका दीवार तोड़ने के लिए क्या उपयोगी होता है? क्या होता है? सेलुलोज। और कवक कोशिका दीवार तोड़ने के लिए क्या उपयोगी होता है? आपका काइटिनेज, ठीक है। पौधे के लिए सेलुलोज और कवक के लिए काइटिनेज, ठीक है। डीएनए को शुद्ध करने के लिए उसे किससे अवक्षेपित किया जाता है? आपके किसे? ठंडा एथेनॉल से। डीएनए का आवेश कैसा होता है? ऋणात्मक होता है, ठीक है। पहले भी बता रखा मैंने पहले चैप्टरों में। डीएनए इलेक्ट्रोफोरेसिस में किस दिशा में जाता है? किस दिशा में? एनोड की तरफ, ठीक है। पीसीआर में उपयोग होने वाला विशेष डीएनए पॉलीमरेज कहाँ से प्राप्त होता है? कहाँ से? आपके ऊष्मारोधी जीवाणु से। पीसीआर के 3 चरण सही क्रम में कौन से होते हैं? आपके डीनेचुरेशन, एनिलिंग और एक्सटेंशन, ठीक है। पीसीआर में पहले 2 चरणों के बाद डीएनए की प्रतियां कितनी बनती हैं? आपकी 4 बनती हैं, ठीक है। प्राइमर, प्राइमर क्या होता है? आपका छोटा डीएनए का टुकड़ा होता है, ठीक है।
पीसीआर में प्रयुक्त डीएनए पॉलीमरेज किस जीव से प्राप्त होता है? किससे? आपके थर्मस एक्वाटिकस से। पीसीआर में उपयोग होने वाले एंजाइम को क्या कहते हैं? आपका रेस्टिकस एंजाइम। आरडीटी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? आपका वांछित डीएनए बनाना। यदि किसी जीन को दूसरे जीन में व्यापक किया जाता है या व्यक्त किया जाता है तो उत्पाद को क्या कहते हैं? आपका संयोजक प्रोटीन। ठीक है। सतत संस्कृत प्रणाली में कोशिकाएं किस चरण में रहते हैं? आपके लॉग चरण में। कोशिकाओं की सबसे अधिक सक्रिय वृद्धि किस चरण में होती है? आपके लॉग चरण में। बायोरिएक्टर में सामान्यतः कितना कल्चर प्रोसेस किया जाता है? कितना? आपका 100 से 1000 लीटर। ठीक है। सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला बायोरिएक्टर कौन सा होता है? आपका बिलोडन टैंक। ठीक है। स्टार्टो टैंक। बिलोडन टैंक बायोरिएक्टर का आधार कैसा होता है? आपका घुमावदार। बायोरिएक्टर में निम्न में से कौन सा सिस्टम उपस्थित होता है? कौन सा होता है? आपका ताप नियंत्रण, पीएच नियंत्रण और ऑक्सीजन आपूर्ति, ये सभी होते हैं। ठीक है। पृथक्करण और शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आपका डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। क्या सभी उत्पादों के लिए डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग समान होता है? नहीं, गलत स्टेटमेंट। ठीक है। तो बच्चों ये है आपका लास्ट क्वेश्चन। ठीक है। इसके बाद आपका पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 आपका, बायोरिएक्टर का मुख्य कार्य क्या रहता है? आपका वांछित उत्पाद के लिए उपयुक्त परिस्थितियां देना। जैसे कौन? आपका सही तापमान, सही पीएच, सही ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट सप्लाई। ठीक है। एक मिनिमम और मैक्सिमम प्रोडक्ट देना। ठीक है इसमें। तो बच्चों आपका हुआ एक चैप्टर क्लियर। और मुझे क्या यूट्यूब पे ज़रूर सब्सक्राइब करना, मैं बता रहा हूँ सही में बच्चों। प्लीज़ कर दो यार, सपोर्ट कर दो मेरा भी। ठीक है। तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है बच्चों।